सो वेलकम ऑल स्टूडेंट्स टू द स्मार्ट वे एकेडमी। और ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। और आज हम बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब तक हमने लगभग ऑलमोस्ट सारी थ्योरी कवर कर ली है। कुछ थ्योरी बची हुई हैं, बट उनको हम क्वेश्चंस के अंदर ही कवर करेंगे। सो डोंट वरी, आपको एनसीईआरटी का सब कुछ कराया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर। सो आप हमारे सारे वीडियोज को देखते रहें। अच्छा, और अगर आपको हमारे सारे वीडियोस को देखते रहना है तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके बच्चों, और आप ये वीडियो देखते समय या कभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें वो डाउट पूछ सकते हैं। उन डाउट्स को पूछने के लिए हमने अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स बना रखे हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आप अपनी क्लास के हिसाब से अपने ग्रुप को ज्वाइन करके हमें डाउट्स पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब हमारे पास एक सवाल है, कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are then connected in parallel. If equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R by R dash is। तो ऐसा क्या है, देखो भाई इस सवाल में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो मान लो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस था। लेट अस कंसीडर दैट वी हैव अ रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस है बेटे, देखते जरा हम। तो ऐसे करके लंबा सा एक रेजिस्टेंस है। इसके क्या करें, इसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 और ये ऐसे मान लो 5 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अच्छा, जब अगर इस पूरे का R था तो ये 5 पार्ट कर दिए, तो हर पार्ट का इसका R बाई 5, इसका R बाई 5, सॉरी यहाँ पे हमने देखो 4 लिख दिया है। सबका R बाई 5 हो जाएगा बेटे। लो भाई, इसका भी R बाई 5 हो गया, इसका भी R बाई 5 हो गया, इसका भी R बाई 5 हो गया। सारे पार्ट्स का आप देखो, यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहा, पर फिर भी आप इक्वल समझे कि हमने सभी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबके रेजिस्टेंस R बाई 5 हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, अब हमने इनको लगा दिया बेटे किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में लगाओ भाई। तो पैरेलल में कैसे लगते हैं, जैसे ये लग गया एक, ये लग गया एक, ये लग गया एक, ये लग गया एक। अब दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो लिख भी देते भाई, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छी बात है, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे करके पैरेलल में। अच्छा भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपने पढ़ रखा है। ये सारे किसमें बेटे, ये सारे हैं पैरेलल में। पैरेलल में हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, 1/r। यहाँ पे क्या है बेटे, R डैश है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ये सारे क्या है, R बाई 5 है। इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/r, 5/r, 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, ऐसे 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स 5/r है, जब इनको आप ऐड करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 25/r। 5/r 5 टाइम्स है, ठीक है। ओके गाइज, तो ये हो गया 1/r डैश। और हम यहाँ से जब r डैश निकालोगे, दिस r डैश विल कम्स आउट टू बी r बाई 25। सिंपल है। अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा R बाई R डैश क्या होगा। चलो भाई, तो यहाँ से क्या करो, बस खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इधर ले जाओ, इस R डैश को इधर ले आओ नीचे। तो क्या आएगा यहाँ पे, R बाई R डैश विल बी 25। आपको दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस R डैश को इधर ले आओ, 25 को उधर ले जाओ, काम खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना आ गया, 25 का मतलब बेटे ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। इसमें से कौन सा टर्म इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है।
तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए इससे पहले के यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हमने कुछ फॉर्मूले किए हुए थे, और आपको वो फॉर्मूले याद हैं तो आप डेफिनेटली ये सवाल बहुत ईजी है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर का हमने एक फॉर्मूला किया था P = VI, एक फॉर्मूला हमने किया था P = I²R, एक फॉर्मूला हमने किया था P = V²/R। तो ये 3 फॉर्मूले किए थे, यानी कि ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक पावर। तो देखते भाई ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन मतलब ये इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन, देखो ए ऑप्शन क्या है, I²R है, क्या है बेटे, I²R है। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है I²R, तो ये तो यहाँ पे है दिया हुआ देखो, तो ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन क्या है, हाँ बी ऑप्शन IR², ये यहाँ कहीं नहीं है, तो ये सही हो सकता है। अच्छा सी ऑप्शन देखते हैं क्या है, VI, VI भी देखो इधर दिया हुआ अपने को, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन V²/R, अच्छा ये भी तो हमें दिया हुआ इधर, तो ये भी, तो कौन सा नहीं दिया हुआ है, हमारे ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूलों में से कौन सा नहीं दिया हुआ है, तो इन 3 फॉर्मूलों में से हमें सिर्फ बी ऐसा है जो पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 22 वोल्ट 100 वाट, यानी कि एक, अब इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग कैसे करते हैं, तो रेटिंग देखो, रेटिंग हमेशा इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग, कोई भी बल्ब लोगे या फिर कोई बल्ब नहीं कोई भी डिवाइस लोगे तो उसकी रेटिंग ऐसे कुछ वोल्ट एंड वॉट में दी होती है। अब वोल्ट एंड वॉट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे 2 वोल्ट एंड 100 वॉट है, इसका मतलब क्या है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो 100 वॉट का पावर देगा। इस बात समझ में आ रही है, इस बल्ब को 220 वॉट के बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये कितने का पावर देगा, तो ये 100 वॉट का पावर देगा। ऐसे ही हम हर डिवाइस की रेटिंग को, मतलब कोई ना कोई वोल्टेज दिया होगा, फिर कोई ना कोई वॉट में पावर दिया होगा, मतलब इतने वोल्ट पे कनेक्ट करने पर इतना पावर देगा। ऐसे ही हम खाली बल्ब ही नहीं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारी लाइफ में है, फ्रिज, कूलर, AC, फैन वगैरह वगैरह जितने भी हैं, उन सारों की रेटिंग इसी हिसाब से की जाती है, ठीक है। अब इस रेटिंग का मतलब क्या है, हाँ भाई इस रेटिंग का मतलब क्या है, इट विल give a power of 100 watt when connected, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो उसको क्षमा करना भाई, when connected to a सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम एक चीज निकाल सकते हैं बेटे, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम क्या निकाल सकते हैं भाई, पावर दिया हुआ अपने को, यानी कि अपने को फर्स्ट केस में दिया हुआ है पावर दिया हुआ 100 वॉट, V दिया हुआ है 220। अच्छा, तो क्या हम पावर और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन जानते हैं, तो हाँ भाई जानते हैं, P = V²/R, ये हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, क्या R हो जाएगा V²/P, हाँ भाई होगा, V² कितना भाई, V² है 220 का स्क्वायर, पावर कितना है भाई 100 है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोल दिया इन्होंने, इसके बाद इन्होंने बोला कि यानी कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, एक काम तो हमने पूरा कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसी बल्ब को हम 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दें तो कितना पावर देगा, तो उस पावर के हम लिखते हैं P', चलो लिख देते हैं भाई P'। अब P' क्या है भाई, V²/R फिर से लिखेंगे, लेकिन अब ये V कितना है, अब ये V दिया हुआ अपने को, देखो बेटे कितना दिया हुआ, अब अपने को V दिया हुआ है 9, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 9, हमें V कितना दिया हुआ, अब 9 हमें V दिया हुआ है 110 वोल्ट, तो अब पावर कितना है भाई, ठीक है। तो देखते भाई, तो V की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, क्या रखेंगे हम 110 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर, यानी कि रजिस्टर डिवाइड बाई R का स्क्वायर, R का स्क्वायर
अब देखो आर मतलब कितना है, देखो यहाँ पे 220 का स्क्वायर अपॉन 100। हम चाहे तो इस 100 को ऊपर भेज सकते हैं, तो ये आता है 110 का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन ये 220 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसको देखेंगे, तो अपने को एक बात समझ में आएगी कि ये जो 220 है, चलो इसको 110 ही रहने देते हैं, 110 इंटू 110 हो गया ये, अपॉन ये जो 220 है, 220 कुछ और नहीं है, 220 है 2 इंटू 110 का स्क्वायर है, इंटू 100 भी है भाई। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या क्या आता है भाई, 110 का स्क्वायर इंटू 100, और यहाँ पे देखो क्या था बेटे, 2 का स्क्वायर इंटू 110 का स्क्वायर। तो ये और ये ऐसे जाता है बेटे कट, और यहां से हमें क्या समझ में आती है, 100/4। अच्छा भाई 100/4 कितना होता है, तो 100/4 जो मुझे समझ में आता है ये होता है 25। तो अब ये कितने का पावर सप्लाई करेगा बेटे, 25 का। जरा चेक कर लेते हैं 25 का कोई ऑप्शन है क्या और वही सही है क्या, लेट मी चेक। तो भाई 25 का एक ऑप्शन है एंड दैट इज ऑप्शन डी, और डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है। हमने क्या किया है, बेसिकली पहले हमें जो पहले डेटा दिया था उस डेटा के हिसाब से हमने इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल दिया और इसी रेजिस्टेंस को दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ फीड आउट कर दिया और हमारा ऑप्शन आता है डी। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आप लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 conducting wires of same material of equal length and equal diameter are first connected in series then connected in, पहले इनको कनेक्ट किया गया किसमें बेटे, 2 वायर्स है सेम तरह के वायर है, तो हम 2 सेम तरह के वायर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, मतलब सब कुछ उसका डायमीटर लेंथ सब कुछ सेम है, तो यानी कि उनके रेजिस्टेंस, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, आर इज इक्वल टू होता है बेटे रो एल ओवर ए। तो कह रहा है कि भैया एल सेम है, ए सेम है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब रो भी सेम है। तो बेसिकली ये आर दोनों वायर का सेम है, क्या है, आर सेम फॉर बोथ, ये कह रहा है सेम फॉर बोथ, यानी कि हम लिख सकते हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R, ये हमें बेसिकली दिया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कह रहे हैं कि पहले इनको कनेक्ट किया गया सीरीज में, फिर कनेक्ट किया गया पैरेलल में, है ना, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से। तो क्या कह रहा है, अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी। तो क्या फर्क है भाई इन दोनों में, अब देखते भाई। तो जब हम सीरीज में, मतलब पहला कनेक्शन कह रहा है, क्या पहला कनेक्शन देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट कनेक्शन कह रहा है कि हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। चलो भाई हमने ऐसे लिख लिया भाई सीरीज में आर आर, और इनको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, लेट्स से दिस बैटरी इज ऑफ V वोल्ट, ठीक है भाई। अब अगर ये सीरीज में है तो इनका, यानी कि इस कॉम्बिनेशन का, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें जो R होगा दैट विल बी, इसको हम RS लिख देते हैं, R सीरीज। तो क्या होगा, इन दोनों R को ऐड करके होगा सीरीज का फॉर्मूला, मैंने करवाया रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की वीडियो इस सीरीज की आप जाकर के जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि सीरीज में फॉर्मूला R1 + R2 होता है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस हो गया बेटे 2R। अच्छा, फिर सीरीज में पावर क्या होगा, तो पावर इन सीरीज लिख लेते भाई, क्या होता है, ये तो होता है बेटे V²/R होता है, तो V²/RS लिखेंगे हम, तो दिस फॉर्मूला विल बी V²/2R, ठीक है। तो हमने पावर इन सीरीज लगा दिया, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि अब इसी को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो सेकंड केस लेते हैं और भाई कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। पैरेलल में कैसे लगाएंगे बेटे, तो कुछ ऐसे लगाते हैं, कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे पैरेलल में। अब ये सारी बातें अगर आप नहीं जानते हो तो आप हमारे दूसरे लेक्चर जा करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे ग्रुप्स में लिख सकते हैं। चलो बच्चों, अच्छा आप देखते हैं।
अब क्या है, अब देखो ये आर और ये आर, अब ये दोनों आर बेटे किस में है, ये दोनों आर हमें अब दिख रहे हैं पैरेलल में। कितने दिख रहे बेटे, पैरेलल में दिख रहा है। अच्छा भाई, पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/RP लिखते हैं, इज इक्वल टू था 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा किया होगा। ठीक है, चलो भाई 1/R प्लस 1/R, इट विल कम्स आउट टू बी 2/R। तो 1/RP क्या निकल के आता है, 2/R, तो यहाँ से RP निकल के आ जाएगा R/2, क्योंकि इसी को हमें रेसिप्रोकेट करना होगा। ठीक है भाई, इतना आ गया। इतना आने के बाद क्या करना है अपने को बेटे, इतना आने के बाद हमें फिर से निकाल देना है पावर इन पैरेलल। तो क्या आ जाएगा, V² लिखेंगे। चलो भाई अच्छा है, तो V²/R/2, चाहो तो इस 2 को इधर ले लो, तो 2V²/R आ जाएगा। चलो भाई बहुत अच्छा है। हाँ भाई, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें इन्हीं दोनों पावर्स का रेशियो निकालना है, यानी कि वी नीड टू फाइंड PS/PP, यानी कि पावर इन सीरीज बाई पावर इन पैरेलल, जो हमें सवाल में पूछा गया है। तो लिखते भाई V²/2R टू द होल डिवाइड बाई 2V²/R। इनको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे बेटे, V²/2R इंटू R²/2V लिखोगे। तो देखो भाई ये क्या हो गया, अगर हमने सही लिखा है तो ये देखो, ये और ये कट गया, V से V कट गया भाई। यहाँ भी क्या है, V² है, हाँ भाई V² है, तो V² लिखते भाई, V² से V² कट गया, R से R कट गया, तो बचा क्या, देखो भाई V² से V², तो बचा हमारे पास 1/4 बचा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि 1/4 का कोई ऑप्शन है क्या, तो भी पता लग जाएगा है क्या 1/4 का। तो यस, 1/4 का एक ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑप्शन सी, और यही हमें सही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब क्या है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सबसे बढ़िया बात है, इसको भी हमने सिखाया हुआ बहुत अच्छे से। ये तो बहुत ही बेसिक सवाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल है, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एक रजिस्टर है, तो हमने कहा था कि रजिस्टर को मान लो कि ये R है और हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम वोल्ट मीटर को बेटे पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप हमारे वोल्ट मीटर और अमीटर के लेक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका भी इस प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने आई बटन में डाल देंगे, और वहां पर जाकर के आप इस पूरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा जिसका टॉपिक ही है वोल्ट मीटर एंड अमीटर, वो देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अ कॉपर वायर हैज अ डायामीटर। कॉपर वायर का बेटे दिया हुआ अपने को डायामीटर, और क्या दिया हुआ, रजिस्टिविटी। बहुत अच्छी बात है। और क्या कह रहा है, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस, यानी कि हमें बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटे, R इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है, यहां पर इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटे रो कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम। अच्छी बात है। और हमें ए नहीं गिवन है हमें, बल्कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटे डायामीटर, यानी कि अपने को एक ऐसा वायर दिया, एक ऐसा मटेरियल दिया हुआ है जिसका डायमीटर क्या है, 0.5 है, उसकी रेजिस्टिविटी है। अब कह रहा है कि कितना लेंथ ले हम कि 10 ओम का रेजिस्टेंस बन जाए। इसका मतलब बेसिकली अपने को ये एल फाइंड करना है। ठीक है, बट हमें ए नहीं दिया हुआ है, बट हमें ए के बदले में क्या दिया बेटे, हमें ए के बदले में दिया हुआ है डायामीटर। ए के बदले में क्या दिया बेटे अपने को ए के बदले में दिया हुआ डायामीटर 0.5 mm। अच्छा भाई, तो अगर हमें डायमीटर दे दिया तो हम यहां से डायमीटर से हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है, πr² होता है। चलो भाई आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, अगर डायमीटर इतना दिया हुआ है, एक और काम कर सकते हैं यहां से, देखो भाई बहुत अच्छे से, कि पाई है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, ऐसे कर दो,
तो ये फॉर्मूला आता है πd²/4। ठीक है, अब यहाँ पर हम आराम से लगा सकते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14। अच्छा, डायमीटर कितना दिया हुआ है अपने को, दिया 0.5, तो 0.5 ये हमें दिया बेटे mm में, तो mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहीं से कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। चलो भाई, तो हमने mm को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अपॉन क्या लिखना है अपने को बेटे, 4। अच्छा, इसका स्क्वायर भी है। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास बेटे, तो 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0. तो 0.25 हो जाएगा, स्क्वायर है। अच्छा, और यहाँ पे देखो क्या आएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आ जाएगा बेटे 4। अब जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो देखते भाई एरिया की, ये एरिया की वैल्यू क्या आती है, तो आप अपने हिसाब से करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी से लिख देता हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी, आप अपने हिसाब से करना। हाँ गाइज, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखते बेटे 0.19625 इंटू 10⁻⁻6 इतनी आ जाएगी। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, अब अपने को क्या क्या, अपने को एरिया पता लग गया। अच्छा, अपने को आर, और हमें एक चीज दिया, क्या क्या गिवन है, तो एरिया हो गया। हमें एक और चीज गिवन है, आर कितना गिवन है अपने को, 10 ओम। पता क्या करना है अपने को, एल क्या होगा यही पता करना है। तो अब ये सवाल ज्यादातर मैथमेटिक्स का है, बट हम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है भाई। अब हम लगाएंगे यहाँ पर R = ρL/A। चलो भाई, बहुत अच्छा है भाई। हाँ भाई, R की वैल्यू कितनी है बेटे, 10 ओम रख दिया हमने। रो कितना दिया हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा भाई, L तो हमें निकालना है। A हमें कितना गिवन है, तो 0.19625 इंटू 10⁻⁻6। अब हम चाहें तो यहाँ पे -6 काटेंगे तो 10⁻⁻2 बच जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर ही नहीं, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये बन जाएगा 10 = 1.6 इंटू 10⁻⁻2। एल हमें निकालना है, और यहाँ पे बन जाता है ये 0.19625 इतना बच जाता है। हमें एल निकालना है, तो हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर देंगे। तो देखो क्या होगा, 10 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इधर आएगा तो क्या बच जाएगा, 0.19625 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻2 = L। ठीक है बच्चों, अब हमें इसी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अभी कुछ मैच होता हुआ दिखेगा। जैसे 10 इंटू 0.19625 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1.6 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करके आ जाता है, देखना बच्चों, ये आता है 1.226 अपॉन में क्या है, 10⁻⁻12। चलो भाई, इतना आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं हम इसको, जैसे बेटा हम इस चीज को ऊपर लेके जाएंगे तो ये निकल के आता है हमारे पास। चलो, L बराबर तो 1.226 इंटू 10⁻2 निकल के आता है, और यहाँ पे 2 पॉइंट इधर करोगे तो 122.6 मीटर इतना निकल के आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से तो आप पीछे जा करके इस वीडियो को देखेंगे दोबारा से, तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या था, अपने को एरिया सीधे नहीं दिया था, डायरेक्टली नहीं दिया था, बट इनडायरेक्टली एरिया अपने को दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया था अपने को, लेंथ निकालना था, आपको रेजिस्टेंस दिया था और रेजिस्टिविटी दिया था। ठीक है, सिंपल सवाल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। अब 7 बेटे एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम ग्राफ में मार्किंग करते हैं, वैसे ही मार्किंग करके हम यहाँ पर चीज़ों को प्लॉट आउट कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान देना बच्चों, कैसे करेंगे भाई, जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं एक लाइन और हम एक्स और वाई एक्सिस ऐसे करके डिजाइन कर लेंगे। चलो जैसे कि यहाँ से हमने बोल दिया कि ये क्या है बेटे, 1 मिनट। अब हमें यहाँ पे बनाना है एक ग्राफ, तो हम यहाँ पर एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक और लाइन बनाना पड़ेगा हमें ऊपर की तरफ। तो चलो ऐसे करके अब क्या करना होगा बेटे, हमें यहाँ पर भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग ऐसे करके बच्चों हम यहाँ पर मान सकते हैं, और मान के ही ये इनके आंसर निकलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर फिर हमने बोल दिया 8 9 10 और क्या लिखा आपने, देखो बच्चों 11 12 13। तो आप अपने हिसाब से ग्राफ बनाए। तो जो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ कह रहा है कि क्या 0.5। अब हम क्या करेंगे, हम इधर लेंगे वोल्ट, यानी कि y एक्सिस में हम लेंगे वोल्ट और x एक्सिस अब देखो बहुत ही नीचे है, तो आप उसी हिसाब से समझे आराम से इसको। ठीक है, मैं ज़्यादा इस क्वेश्चन को कंप्लीट भी नहीं करवाऊंगा, आप खुद ही करें, आपको खुद का भी दिमाग होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था कि पहले पॉइंट में आपको करंट यानी कि I दिया हुआ था 0.5 और V दिया था 1.6। तो इसको देखेंगे तो I यानी कि एक का आधा यानी कि 0.5 इधर और 1.6 यानी कि समथिंग इधर। तो पहला पॉइंट ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पर। दूसरे पॉइंट के बारे में सोचते हैं, ये तो हो गया भाई हम अपना P1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पॉइंट के बारे में सोचते हैं। तो दूसरे पॉइंट के बारे में सोचेंगे, फिर क्या होगा, दूसरा पॉइंट अपने को 1 and 3.4 दिया हुआ है, तो वो भी देख लेते बेटे 1 and 3.4। तो 1 तो भैया 1 तो अच्छा देखो ये हमने गलत कर दिया, क्योंकि क्या है भाई 0.5 और 1.5, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना। अब अगला पॉइंट देखो भाई, अगला पॉइंट क्या है 1 and, देखते भाई इसको जरा थोड़ा सा मिटा देते हैं हम ये वाली चीज। हाँ भाई, अगला देखते हैं। अब अगला पॉइंट 1 and 3.4 है, तो 3.4 लगभग 3 से हल्का सा ज्यादा यहाँ पे आएगा और 1। तो देखो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया, 1 से ऊपर गए 3.4 पे यहाँ पे आ गया ऐसे। चलो ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया मतलब क्या है भाई 1.6 सॉरी 1.6 कॉमा 0.5 हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटे 3.4 कॉमा 1 हो गया। ऐसे ही हमें और भी पॉइंट प्लॉट करने हैं, फिर इनको मिला देना है आप सारे, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे तो बार बार ऊपर नीचे करेंगे, मजा नहीं आएगा, आप खुद ही देखें। अगला पॉइंट 2 and, अगला पॉइंट देखो क्या है 2 and 6.7 है। 2 and क्या है बेटे 2 and 6.7 है। तो 6.7 कहाँ पे आएगा, तो 2 बेटे तो यहाँ पे आ जाएगा। पहली बात तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, 2 समथिंग आ जाएगा अपने पास यहाँ पर। ठीक है, 2 यहाँ पर आ गया। 2 से ऊपर जाओगे कहाँ पे जाना है 6.7, यानी कि 6 से भी ऊपर यानी समथिंग यहाँ पर। तब ये क्या आ गया बेटे 6.7, 2 ऐसे आ गए। अब क्या करना है अपने को बेटे, इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ऐसी करके एक लाइन बना देना है। ऐसे आगे के पॉइंट्स को भी आप मिला लें, मिला करके देखेंगे तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन सा बनेगा। जैसे हमने ये 2-3 पॉइंट को किया है, ऐसे आप और सारे कर ले और ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है आप अपने पास, तो क्योंकि अभी ये ग्राफ पेपर उतना क्लियर भी नहीं दिख रहा है आपके पास, आपको ग्राफ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको एक ग्राफ पेपर प्रॉपर दिया जाएगा जहां पर ये मार्किंग्स बहुत ही क्लियर होंगी। ठीक है, उनमें आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और प्लॉट करके एक लाइन बना देनी है, एंड दैट विल बी द ग्राफ। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अब इसमें क्या क्या दिया आपने को देखते बेटे, हमें क्या क्या कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है जो हमें पता नहीं है, तो ठीक है पता नहीं है तो हम ऐसे इसको अननोन आर बोल देते हैं। ये रेजिस्टेंस एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, यानी 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है अच्छी बात है। अब देखते हैं, कह रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो होता है दैट इज 2.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और ये बैटरी कितने की बेटे 12 वोल्ट की है, तो इस आर की वैल्यू क्या है। सो इट्स वेरी सिंपल, देखते बेटे अपने को V कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ, I कितना दिया हुआ, I दिया हुआ 2.5 मिली एम्पियर। अब ये मिली एम्पियर में दिया बच्चों, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एम्पियर्स में, तो मिली एम्पियर दिया हुआ है, एम्पियर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ में से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मिलीग्राम दिया हुआ है तो एक ग्राम में कितने 1000 मिलीग्राम होता है, तो अगर 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब ये होता है। चलो ठीक है भाई, मिली एम्पियर्स को एम्पियर में कुछ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आप याद रखें। तो V हो गया, I हो गया। अब अपने को निकालना है बेटे R, तो हमें एक फॉर्मूला पता है V=IR का फॉर्मूला हम सबको पता है, तो यहाँ से R की वैल्यू होती है V/I। सिंपल है, V कितना दिया अपने को 12 दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻³ तो 12/2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा बेटे, यहाँ पर ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि वी नीड टू फाइंड 12/2.5, तो जरा ये भी निकाल लेते हैं। तो 12/2.5 कितना होता है, लेट्स सी दिस, तो ये आता है बेटे 4.8, यानी कि ये जो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस किस में लिखते हैं बेटे ओम में, तो ओम का सिंबल लिख दो। अब ये हो गया आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। एक बैटरी है 9 वोल्ट की और इसके सीरीज में ये कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कौन कौन से, तो ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, यानी कि 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। ये रजिस्टर्स एक 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो जरा हम यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी बना देते हैं, डायग्राम से करेंगे तो बेटे बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें क्या कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए, क्या क्या देखते भाई, सबसे पहला देखते भाई 0.2 ओम का लगा है, फिर 0.3 ओम का लगा है, फिर क्या लगा बेटे 0.4 ओम लगा है, फिर क्या लगा बेटे 0.5 ओम लगा है ना, और उसके बाद एक लगा हुआ है 12 ओम का, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि 12 ओम के थ्रू करंट निकालना है, तो ये बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी वो सब जगह पे बेटे होगा सेम, आई ऐसे सब जगह पर सेम ही जाएगा। तो यानी कि अगर हम ये आई निकाल ले तो वही आई 12 में भी, क्योंकि करंट कहीं भी डिवाइड, देखो यहाँ पर भी आई रहेगा, यहाँ पर भी आई रहेगा, सब जगह पर आई ही रहेगा, कहीं भी करंट कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें बेसिकली बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है वही निकालना है। अब वो निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पांचों रजिस्टेंस यानी 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12, ये सारे किस में बेटे सीरीज में। सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग, देखो भैया पहले ही बता रहा हूं, जो करंट बैटरी देगा वही करंट 12 ओम में होगा। क्यों, क्योंकि करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ये वाली बात अगर मैं लिख नहीं रहा हूं तो भी आप लोग अपनी नोटबुक में या फिर एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आता है तो वहां पर आपको ये चीजें लिखनी है कि बैटरी
जो करंट सप्लाई करेगा वही 12 ओम में होगा, क्योंकि कहीं भी करंट डिवाइड हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। अब हमने फिर क्या कहा कि 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 किस में है? सीरीज में है। सीरीज में कैसे निकालते हैं? सबको सिंपली ऐड करते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, सीरीज में का फॉर्मूला यही होता है। अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं आते तो आप आई कार्ट में क्लिक करके इस क्लास 10 साइंस की प्लेलिस्ट में जा करके आप सीरीज और पैरेलल का वीडियो देखें, वहां पर हमने इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, इन सबको ऐड करो तो बेटे कितना आता है? तो एक तो आ जाएगा अपने पास, देखते भाई कितना आता है। तो 5 4 9 9 एंड 2, हाँ, तो ये 13.5 आ जाएगा, जो मुझे समझ में आता है कि ये आंसर कितना आने वाला है बेटे? 13.5 आने वाला है। चलो हम भी कर लेते हैं। 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5, यस, नो गाइस, ये कितना आने वाला है? हाँ भाई, तो ये 13.4 आने वाला है। 13.4 आप ऐड करके देख लो, नहीं समझ में आया तो कहीं बगल में साइड में करके देख सकते हो आप, है ना। तो ये आंसर कितना आने वाला है? 13.4 आने वाला है। ठीक है, तो करंट कितना होगा भाई? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R, क्योंकि हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं? V इक्वल्स टू IR जानते हैं। यहाँ से I निकालोगे तो V अपॉन R आ जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो कितना आएगा भाई? अपने पास बैटरी कितने वोल्ट की दी हुई? ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। तो 12 अपॉन, यानी 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 अपॉन 13.4। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वाला आंसर कितना आता है? आप लोग डिवाइड करके देखना, मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये कितना आने वाला बच्चों? 3.4। तो या कहीं भी हमने कुछ गलती भी हम कर सकते हैं, तो देखते भाई ये वाली वैल्यू कितनी आती है। हमने कहीं कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया है? हमें लग रहा है कि 0 पॉइंट कुछ यहाँ पे 0.3 0.4 0.2 ही है ना, 2 3 4 5 कुछ तो गलती कर दी है, क्योंकि देखते भाई क्या हो इसमें क्या क्या होता है। 12 ऐड ही कर लेते हैं हम लोग। 12.00 है, और क्या है? 0.5 है, 0.4 है, 0.3 है, 0.2 है। इनको ऐड करोगे तो 5 4 9 9 3 9 और 3, हाँ 13.4 ही आ रहा है। चलो अच्छा है। और हमारी बैटरी कितने वोल्ट की है? अच्छा हाँ, देखो बेटे हमने क्या गलती कर दी है, हमारी बैटरी 9 वोल्ट की है, ये हमने गलती करी, तभी तो हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी बैटरी क्या है बेटे? 9 वोल्ट की है। ओहो हो, क्योंकि हमें सवाल में क्या दिया बेटे? 9 वोल्ट, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया बेटे? 12 वोल्ट, तभी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे बच्चों? 9 वोल्ट। क्यों? क्योंकि देखो आंसर मेरे पास है, आंसर मेरे को पता है, इसलिए थोड़ा सा हमें पता लगता है कि हाँ देखो आपको एग्जाम में ऐसी चॉइस नहीं मिलेगी। तो जैसे मैंने गलती कर दी अभी, या फिर ऐसी गलती आप कर सकते हो कि यहाँ पे है तो दिया हुआ 12, लेकिन दिया हुआ तो बैटरी की ताकत क्या दी बेटा? 9 दी हुई, लेकिन आपने क्या लिख दिया? 12। 9 दिया लेकिन आपने क्या लिख दिया? 12, तो आंसर गलत आएगा। तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। आप ऐसी गलती कतई ना करें, ठीक है। हाँ भाई, 9 दिया हुआ है तो यहाँ पे 9 ही लिखना है। तो अब हमें निकालना है बेसिकली 9 अपॉन 13.9 अपॉन 13.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.67 एम्पियर, एंड दिस इज योर आंसर। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? देखते हैं, ठीक है। हाउ मेनी 136 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट। तो कह रहा है कि 136 ओम के कुछ रेजिस्टेंस को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, ताकि एक बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है, वो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करे। मतलब अपने को अभी एग्जैक्टली नहीं पता कितने रेजिस्टेंस, तो मान लो कि ऐसे कुछ समथिंग ऐसे ऐसे करके मान लो कुछ n लगे हुए हैं। ये सारे किस में बेटे? पैरेलल में है।
समथिंग कितने लगे, n लगे। आप देखो अभी हमने 4 देखो, इसलिए यहाँ पे देखो ऐसे डॉट डॉट दिखा दे रहा हूँ। ये सारे कितने बेटे पैरेलल में है और ये किसी एक बैटरी से कनेक्टेड है ना बच्चों। तो अब ये मान लेते हैं n है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/rp इज इक्वल टू 1/r1। अब ये सब बराबर है, तो 1/r प्लस 1/, बल्कि इनकी हमें वैल्यूज भी दी हुई है। क्या दिया हुआ 176। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे ऐसे से अप टू मान लो n है, n टर्म्स है, तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आता है n/r। तो 1/rp इज इक्वल टू n/r। तो rp क्या होता है बेटे, r/n होता है, और r हमें कितना दिया हुआ है 176/n। सिंपल है बच्चों, कोई बात नहीं, चलो अच्छी है। तो हमने rp निकाल लिया। अब क्या है, अब अपने को कह रहा है कि वोल्ट कितना दिया हुआ बेटे 220 वोल्ट दिया हुआ। अच्छा, और अपने को क्या दिया, आई कितना दिया, अपने को दिया हुआ है ये 5 एम्पियर दिया हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब हमें निकालना, हमें यही n निकालना कि कितना n लगा है। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है बच्चों, हमें v इज इक्वल टू आई आर पता है। ठीक है, v कितना दिया हुआ 220 वोल्ट। अच्छा, i कितना दिया हुआ 5, r कितना दिया हुआ 176/n। तो बेसिकली यहां से n निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो n की वैल्यू आएगी 5 इंटू 176/220। ये वैल्यू निकाल लो एंड दैट इज योर आंसर। तो जस्ट हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, क्या है भाई, तो अपने को 5 इंटू 176 करना है। 5 इंटू 176 की वैल्यू कितनी आती है, 5 इंटू 176, 5 इंटू 176 करना है पहले तो अपने को, नहीं 5, हाँ 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो यस 5, हाँ यस, तो 5 इंटू 176 ये आता है बेटे 880। ठीक है भाई, 880 आ गया। और यहाँ पे कितना देगा 220। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी बेटे 4। नाउ 4 इज योर आंसर। इस सवाल के लिए 4 आंसर है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।